जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 7 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 7 नवंबर के दिन, बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हर्मिट की। इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है। कोई ओल्ड सोल है, कोई ट्रेडिशन पे ट्रस्ट करता है, हैप्पी फैमिली पे ट्रस्ट करता है। ये पार्टनर हो सकते हैं आपके जो आपको एम्प्रेस की नज़र से देखते हैं। ये आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। 9 10 19 सन की एनर्जी, ये आपके साथ हैप्पीनेस फील करते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। लेकिन यहाँ पे सारे साइन इक्वल ही हैं। ओके, मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 9 7 11 10 8 13 एंड 6। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर मैंने बताया आपको, नंबर है 9 7 11 10 8 13 एंड 6। नंबर बता चुकी थी मैं। चलिए, तो यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई छलकपट किया है जिसका जस्टिस सर्व किया जा रहा है आपके पार्टनर को। एंड आपके पार्टनर के ऊपर इतना बर्डन डाल दिया गया है कि आपके पार्टनर का जीना मुश्किल हो रहा है। ये है मोटी मोटी एनर्जी। अब डीप जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। देखिए, जो इंट्रोस्पेक्शन होता है वो हर इंसान का बिल्कुल क्लियर कट होता है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है कि हम लोग अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं। सोल कभी झूठ नहीं बोलती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। एंड आपके पार्टनर या तो किसी कोर्ट केस में उलझे हैं, या फिर इनके साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं, मतलब इनको लग रहा है कि गलती इनकी नहीं है, फिर भी ये फंसाए जा रहे हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो ये एक रीज़न निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से बैड कर्मा किए थे जो आज मेरी ये हालत है। तो इनको दिखाया जा रहा है, इनकी सोल बता रही है कि तुमने उसके साथ छलकपट किया था। 9 7 16, जब इनको ये बात पता चली है तो इनके ऊपर टॉवर आ गया है। मतलब क्या वही चीज़ है ना कि आपकी सोल सब कुछ जानती होती है। यस, इन्होंने या तो ये आपको छोड़ के भाग गए थे, या तो इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला था, या तो इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, आपको सपने दिखाए थे, आपका टाइम वेस्ट किया था आपके साथ किसी भी तरह का। देखिए, छल कपट किसी भी तरह का हो सकता है। तो वो जब कर रहे थे तब तो बहुत खुश थे, लेकिन जब झेलने की बारी आई है तो त्राही त्राही कर रहे हैं। ओके, 7 11 18 मून की एनर्जी, इनकी एनर्जी बहुत ही हिडन थी। मे बी ये कोई मदर फिगर हो सकते हैं। ओके, मदर फिगर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ये है कि 7 11 18 मून की एनर्जी, इन्होंने बहुत छुप के काम किया है। कोई कोई छल किया है आपके साथ जो बहुत ही छुप के किया है। इनको लग रहा था आपको कभी पता नहीं चलेगा। मे बी आपको पता नहीं भी चला है। अब पता चल रहा है जब आप रीडिंग देख रहे हैं। ओके, लेकिन दिक्कत ये होती है कि चाहे आपको पता चले या ना पता चले, डिवाइन को सब कुछ पता होता है। जिसने किया है उसकी सोल को सब कुछ पता होता है। तो सोल ही तो डिवाइन से कनेक्ट होती है। तो जो सोल को पता है वो डिवाइन को पता है। ये बात इनको पता नहीं थी, अब पता चलेगी, चल रही होगी। 7 11 18 हर्मिट की एनर्जी, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी आपने बैड कर्मा, कल ही मैंने आपकी रीडिंग की थी, मैंने कहा था कच्चा चिट्ठा खुलेगा आपके पार्टनर का। तो ये उसके आगे का ही सीन मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर का कुछ कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। जबकि इंसान का बुरा टाइम आता है तो वो अपने मुंह से अपनी रियलिटी बोलने लगता है, ये तक देखा गया है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी अपने मुंह से बोलेंगे आपको, ये खुद झोंके में बोल जाएंगे आपसे कि जो है ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इस तरह से। यस, 11 10 21 टेबल टर्न हो चुकी है। मे भी ये आपके ऊपर कोई बर्डन डाल रहे थे, आपको लोड दे रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे। लेकिन जो इन्होंने आपके साथ किया था वो अब इनके साथ होने वाला है। 21 का मतलब 3 11 10 21।
वर्ल्ड की एनर्जी जो इन्होंने आपके साथ, यस, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो इन्होंने आपके साथ किया था वही इनके साथ वापस पलटने वाला है। हम्म चलिए, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए तो आप लोग लॉयर हो सकते हैं, आप लोग जज हो सकते हैं, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, या फिर आपको जस्टिस मिला हुआ है, डिवाइन ने आपको जस्टिस दिया है, आप बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद हो सकते हैं। वैसे भी आपकी लिब्रा है, लिब्रा का मतलब यही होता है कि आप बैलेंस बना के चलते हैं, आप गलत ना होने देते हैं खुद के साथ, ना किसी के साथ आपको बर्दाश्त होता है। मे बी आप जस्टिस के लिए आवाज़ उठाते हैं, आप किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। ओके, 11 8 19 सन की एनर्जी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं बिजनेस जॉब को लेके। 11 8, यस, क्योंकि आप रिस्क लेने की क्षमता है आपके अंदर, आप बहुत लविंग काइंड पर्सन हैं। ओके, आप हीलर टाइप की एनर्जी आपकी हो सकती है। जैसे अगर आप किसी को परेशान देख लेते हैं, किसी के साथ इनजस्टिस होता हुआ देख लेते हैं, तो आप उसके लिए तुरंत आवाज़ उठाते हैं। ओके, यस, सन की एनर्जी, तो भाई आप बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में बिजनेस या जॉब को लेके कोई बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है, क्योंकि सन की एनर्जी है, तो मे बी आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है या लग चुकी है, लगने वाली है। एंड यहाँ पर क्या है, 13 की एनर्जी, 13 का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये 13 8 21 आपकी टेबल टर्न होने वाली है। 13 एंड 11 कितना हुआ, 24 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। मे बी आप इस पार्टनर को अपना ट्विन फ्लेम समझते हैं, इनके साथ आपका ब्रेकअप हो रहा है, रिलेशनशिप एंड हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम पर। 6 11 13, ये हो गया 6 एंड ये हो गया 19 का मतलब 10 10 6 16 टॉवर आया हुआ है। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आपकी जॉब तो मतलब आपकी फाइनेंशियल लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन अब वो भी इफ़ेक्ट हो रही है, क्योंकि आपने जिस पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम माना था वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, या फिर उसने क्योंकि कुछ छल कपट किया है आपके साथ, तो वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट हो रही है। टॉवर की एनर्जी है, टॉवर का मतलब ये है कि अगर ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम नहीं था, मे बी आप समझते थे लेकिन वो था नहीं, आप किसी गलत पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम समझ लिए थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में टॉवर आया हुआ है, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एंड ये देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल, तो भाई मे भी आपकी जॉब जाने के चांसेस हैं, क्रिटिकल कंडीशन है, जॉबलेस हो गए हैं आप। 11 13 24 6 की एनर्जी, जॉबलेस या तो हो चुके हैं या फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। यस, 11 8 19, चलिए थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। यूनिवर्स ये बताइए कि पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। हैंगमैन, स्टक हैं। देखिए मैं एक बात बताऊँ, आपका पैसा खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जॉबलेस होने की कंडीशन तो इतनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके पैसे का खर्चा बहुत ज़्यादा है। मे भी आप बहुत ज़्यादा पैसा जैसे ख़त्म कर चुके हैं अपने इस ट्विन फ्लेम के चक्कर में, जिसको आपको लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन है नहीं। ओके, 12 एंड 13 25 7 इल्यूजन में हैं आप। निकलिए इस इल्यूजन से। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए जो आपका पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ पर्सन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी सही नहीं है। ये जो एनर्जी होती है क्वीन ऑफ वैंड की, वैसे तो ये ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, इंट्यूटिव एनर्जी होती है, लेकिन ये एनर्जी कनिंग होती है, मतलब अपने फ़ायदे के लिए कितना भी गिर सकता है ये इंसान। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड, इसने आपके साथ छलकपट किया है, ये कभी आपका सगा था ही नहीं। ओके, ये प्योर ये देख रहा है कि आपके पास जॉब है, मे बी गवर्नमेंट जॉब है, या फिर आप काफ़ी रिच हैं, वेल्दी हैं, तो ये सोच रहा है कि मुझे पैसा चाहिए। ओके, एंड इन्होंने आपको खाली कर दिया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल आप पहले थे, लेकिन अब आप पेज ऑफ पेंटिकल बन चुके हैं। फाइनेंशियली इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मे बी इनको लग रहा था कि अगर ये आपके साथ कनेक्ट होंगे तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल बन जाएंगे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके पास मतलब उतना इनको मिला नहीं है, या जो भी हो, आपने इनको प्यार बहुत दिया है, आपने इनको हील बहुत किया है। भाई मुझे लग रहा है आपने पैसे का खर्चा इन पर बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि आपने इनको पैसे से हील किया है एंड आप खाली हो गए हैं, एंड जस्टिस आपके ऊपर आ गया है। भाई देखिए, क्रिटिकल कंडीशन में मैं बता रही हूँ कि अगर आप अभी भी नहीं संभले, अगर अभी भी आप इनके चंगुल से नहीं निकले,
तो बहुत नुकसान होगा आपका। जॉब भी जा सकती है या फिर पैसे से बिल्कुल, ये जो इनका बैड लक है ये आपके ऊपर डाल सकते हैं। ओके, 11 8 19, लेकिन ये ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने आपका जो गुड कर्मा थे, आपकी जो किस्मत थी, उसको इन्होंने स्नैच किया है, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है। मे बी आपको शादी के सपने दिखाते रहे, मे बी आपसे झूठ बोलते रहे। यस, 8 9 सॉरी 8 एंड 11 19 सन की एनर्जी। आपको लग रहा था ये आपके लिए सन बन के आए हैं, लेकिन इन्होंने आपको सन की तरह यूज़ किया है, मतलब इन्होंने अपनी किस्मत को चमकाया है आपके साथ। ओके, 6 ऑफ वैंड एंड ये आ गया डेथ की एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए 6 ऑफ वैंड क्यों आया है यहाँ पर। 7 ऑफ वैंड। मे बी आपको ऐसा लग रहा था कि आप इनके अंदर प्यार की वो फायर भड़का देंगे, या मतलब कहीं ना कहीं इनके अंदर प्यार है आपके लिए, ऐसा आप सोचते रहे एंड आपको खुशी होती रही कि ये पर्सन जो है आपके साथ सब कुछ अच्छा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। 7 6 13 डेथ की एनर्जी है। ओह माय गॉड, 13 13 26। देखिए 7 6 13 भी डेथ, डेथ को क्लेरिफाई किया है डेथ ने। इन्होंने अपना सारा लोड आपके ऊपर डाल दिया। ये कार्मिक है आपका भाई। 13 13 26 8 8 10 18 मून की एनर्जी। आप काफ़ी ज़्यादा डाउट में हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ गई है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रही है एंड आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल बोल चुकी है, मतलब अब आपके अंदर हिम्मत नहीं बची है। पैसे से भी आप वीक हो चुके हैं, आपको काफ़ी लॉसेज हुए हैं, अभी भी टाइम है, संभल जाइए। ठीक है, जय माता दी।